नाथ के दर्शन करने के लिए सवार हुए थे। बिल्कुल अनुपम, आपके पास वापस लौटेंगे। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपको ये जानकारी मिल गई होगी केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हुआ है और हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई है। जी, मुझे सूचना आई थी अभी आधे घंटे पहले और मेरी डीएम और एसएसपी से बात भी हुई। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था। ये केदारनाथ जी से टेक ऑफ किया था, रुद्रप्रयाग की तरफ वापस आ रहे थे और गरुड़ चट्टी के आसपास ये क्रैश हुआ है। 5 लोग उसमें पैसेंजर थे, एक पायलट था। सबके वहाँ की डेथ की सूचना जो अभी तक आ रही है वो ये है कि कोई सरवाइव नहीं किया है क्रैश को। बहुत ही दुखद घटना है और रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है उन तक पहुंच के और जो भी जिंदा है उसको रिकवर करें और जो डेड बॉडीज हैं उनको भी वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ जी, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो ये भी खबर मिल रही है कि उस वक्त मौसम खराब था, उसके बावजूद भी हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि इसे नज़रअंदाज किया गया, जो नियम होते हैं उनको? तो बहुत जल्दबाजी होगी कहने के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त हमारे पास पहली प्रायोरिटी वहाँ पे पैसेंजर्स की सेफ्टी है। अगर कोई वहाँ पे सरवाइव कर रहा है तो उसको बचाना है। जो भी अगर गलत किया गया होगा या अगर टेक ऑफ गलत किया गया होगा और फॉग बहुत ज्यादा था उसके बाद भी टेक ऑफ किया गया होगा, ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं इस वक्त। सौरभ जी, अब तक 8 हादसे हो चुके हैं इससे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि हेली सर्विसेज होती हैं, हादसे होते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए सर्विसेज को रोका जाता है लेकिन फिर सुचारू रूप से हो जाते हैं। आखिर क्यों इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता? नहीं, देखिए, हेली सर्विसेज एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ चारधाम यात्रा है। उसको एकदम ठप कर देना तो कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जरूर ये मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूँ कि अगर यहाँ पे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसी कंपनी के खिलाफ लेना चाहिए जो कंपनीज रेगुलर इन हादसों में जिनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि तो फिलहाल क्या हेली सर्विसेज को वहां पर रोका गया है इस हादसे के बाद? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आज के दिन और अभी के दिन हमारी प्रायोरिटी वहाँ पे पैसेंजर्स की सेफ्टी है। अगर वहाँ पे पैसेंजर्स कोई बचा हो, किसी को वहाँ से रेस्क्यू कर सके, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारा पूरा प्रशासन उसी पे लगा हुआ है। उसके बाद क्यों ये क्रैश हुआ, क्या स्थितियों में क्रैश हुआ, किसकी गलती थी, ये सारी इसका आकलन हम बाद में करेंगे। फिलहाल प्रायोरिटी सरकार की उन पैसेंजर्स तक पहुंचना है जो हेलीकॉप्टर में। सौरभ जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं लेकिन हम दर्शकों के लिए, जो तमाम लोग करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए समझना चाहेंगे कि अगर मौसम खराब होता है तो ये बताया जाता है कि फ्लाइंग के लिए ऑपरेट कंडीशंस नहीं है, फ्लाइंग नहीं हो सकती है और इसकी सूचना दी जाती रही है पहले भी। आज भी बताया जा रहा है कि मौसम वहां पर ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है, बारिश वहां पर हो रही है, तो आपको लगता है कि लापरवाही हो सकती है? ये जरूर, अगर क्रैश हुआ है तो कोई ना कोई गलती से ही क्रैश होते हैं। क्रैश किसी और की गलती नहीं हो सकती। जो फ्लाई कर रहा है उनका कॉल होता है कि फ्लाई करने के लिए मौसम ठीक है कि नहीं। हम सरकार का काम होता है कि आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये वेदर कंडीशंस हैं। द कॉल ऑफ फ्लाइंग इज ऑलवेज विद द पायलट, इट इज नेवर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पायलट अभी क्या फ्लाइंग कंपनी से कोई संपर्क साधा गया है? जो लोग इसमें सवार थे, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स पता लग पाई? यही बताया है कि जो मेरी अभी डीएम से बात हुई है, क्योंकि वहाँ पे आपने जैसे खुद बोला कि मौसम थोड़ा सा खराब है, तो फिलहाल हमारी पूरी कोशिश उन पैसेंजर तक पहुंचने की है जो हेलीकॉप्टर में थे। उसमें से कितने जीवित हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये प्रायोरिटी है सरकार की और हम उसी पे सबसे पहले अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही और भी जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ पाएंगी। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गरुड़ चट्टी इलाके में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू अभियान जो है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है और ये भी खबर मिल रही है, अपडेट अपने दर्शकों को कर दे कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और अस्थायी तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी तक के लिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो जो हेली सेवाएं हैं उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मौसम खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है हेली सेवाओं की तरफ से। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं अनुपम, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये भी है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रशासन की टीम तो पहुंच चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी है कि पूरा जो हादसा है वो जांच का विषय, उसके बाद ही कोई और बातें कही जा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए